गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर रहेगा आपका क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 14.4 क्लास 9 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स 9th क्लास के लिए आज हम एक्सरसाइज 14.3 तक प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे। आज 14.4 से आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 14.4 में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो देखिए क्या है। इसमें सबसे पहले आपको हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम के बारे में मैं कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या बनाना है इसमें अपने को, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आप कैसे बनाते हैं? साफ आ रही नहीं आ रही है? तो इसको क्या इलाज करा यार। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, जैसे आपने पहले बनाया एक हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में आप इस तरह से प्रिपेयर करते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई डाटा है, उनका आपने हिस्टोग्राम बना दिया। फिर यहां पर ये कहता है इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाइए, तो इनके मिड पॉइंट ले लेते हैं आप और इनको रफली ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ये मेरा क्या बनेगा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और ये यहाँ पर डाउनवर्ड्स जहां पर भी मिलता है वो, और ये यहाँ पर सीधा जहां पर भी मिलता है वो हो जाएगा। तो इस तरह से हिस्टोग्राम बना लिया हमने सबसे पहले तो। और यहाँ पर ये जो देंगे ये है आपका निक। तो इस तरह से मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्रिपेयर करूंगा और हिस्टोग्राम बनाऊंगा पहले तो, और फिर इसका फ्रीक्वेंसी। किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट ये आ जाएगा विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम, इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रा करिए। तो आप क्या करेंगे, जैसे ये आपका 10 है, ये आपका 20 है, ये आपका 30 है, ये 40 है, सपोज ये 50, 60, 70। तो ये यहाँ पर कहां पर मिल रहा है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वहीं पर तो मिल रहा है। यानी 20, 10 और 20 को जोड़ के 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कहां पर मिल रहा है 15 पर। अगले का निकालूंगा ये, तो क्या करूंगा मैं 20 जमा 30 बटे 2, यानी कहां पर मिल रहा है 25 के ऊपर, ठीक है। एक बात ये। दूसरी बात है कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करते हो तो आपके पास जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल वो क्या होना चाहिए आपका, कंटिन्यूस होना चाहिए। यानी कंटिन्यूस नहीं दे रखा है तो सबसे पहले उसको कंटिन्यूस करेंगे। उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट में तो मैं 0.5 ऐड कर दूंगा, और अपर लिमिट है उसमें से मैं 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है 10 से 15, फिर 16 से 21, फिर आपका है 22 से 4 ऐड करते हैं तो ये 27 आ जाता है। तो इसको कंटिन्यूस करने के लिए क्या करूंगा, इसको तो लिख दूंगा मैं 9.5 और इसको लिख दूंगा मैं 14.5, क्योंकि इनके बीच में 15 और 16 के बीच में कोई एंट्री नहीं है। इसको लिखूंगा मैं, इसमें से 0.5 घटाऊंगा तो 15.5 हो जाएगा। अगला 15.5 से और 21.5, इसमें 21.5 से 27.5। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है मैं उनको सोल्व करूंगा। देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आप सोल्व करने जा रहे हैं, बहुत आसान सा है।
पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, देखो यहां पर 1 से लेके आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे सेम है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, किसी में हिस्टोग्राम का यूज करते हुए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो आप एक बार पहला क्वेश्चन देखते हैं। वेट दे रखा है, वेट इन केजी, केजी में जो वेट है और डिनोमिनेटर में क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसके साथ ये इसका इंटरवल है वो 40 से 45, इसकी फ्रीक्वेंसी है 13, एंड नेक्स्ट वन 45 to 50 and frequency is 25, and the next one 50 to 55, frequency 28, 55 to 60, frequency is 15, next 60 to 65, frequency is 12, 65 to 70, frequency is 5, और 70 to 75 and frequency is 2, and total is 100. It is given weight and frequency, that is class interval, and that is frequency. Between 40 to 45 there are 13 students, या weight of 100%, तो 40 to 45 13 student, 45 to 50 25 students. Construct the histogram frequency for the above data. We have to prepare frequency polygon with the help of a histogram. First of all, we take x-axis and y-axis, that is x-axis and that is y-axis. Now on x-axis or horizontal line we write weight, weight in kg, and on the vertical line we write the frequency, frequency. Now first class interval continuous, it is given that all the class interval are continuous. We write lower limit, that is nic, 0 to 40 represented by nic, and next one is 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 and 75. 40s to 45 यानी less than 45 frequency is 13, 40 से greater और 45 से less इसकी frequency है 13. On the y axis I write 5, 10, 15, 20, 25, 30. अब फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि 45 से 40 वाले की 13 है, यानी 40 से 45 वाले की फ्रीक्वेंसी है वो 13 है। तो 40 to 45 वाले को मैं 13 तक लेके जाऊंगा, जो कि मेरा यहां पर है। ठीक है, तो मैंने ये बना दिया। इसके बाद नेक्स्ट 45 to 50 है वो 25 है, ये 25 यानी यहां तक है, ये भी बना दिया मैंने। नेक्स्ट 50 to 55 वाले की 28 है, यानी इससे 2 कम यहां पर ले लिया मैंने। 55 to 60 जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 है, 15 है, ये रही, इससे थोड़ा सा ऊपर।
और 60 to 65 वाले की फ्रीक्वेंसी 12 है, ये यहां पर आ जाएगा। 65 to 70 की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5, तो ये 5 हो जाएगा। और 70 to 75 वाले की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो ये ऐसे हो जाएगा यहां तक। अब देखो ये तो मेरा हिस्टोग्राम हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो यहां इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका इसका इसका। तो मैं क्या करता हूं, इसको इससे ज्वाइन करता हूं ऐसे। ये यहां पर जहां पर भी मिलेगा वो छोड़ दीजिए आप। डॉटेड में इस तरह से इसको ज्वाइन कर दिया, फिर यहां से इसको कर दिया, फिर यहां से इसको कर दिया, फिर यहां से इसको कर दिया, और ये जहां भी आगे मिलेगा। अब ये मेरा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद द यूज ऑफ हिस्टोग्राम। यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना दिया मैंने, किसका यूज करते हुए, हिस्टोग्राम का। कई जो क्वेश्चन है उनमें डायरेक्ट ये कहेगा विदाउट यूजिंग फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम यू हैव टू ड्रा द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अपने को मिड वैल्यू लेनी पड़ेगी ये वाली, क्योंकि हिस्टोग्राम जो मैंने बना दिया तो उसमें तो मैं इसके बीच का पॉइंट ले लेता हूं, लेकिन यहां पर इसका डायरेक्ट बनाऊंगा तो मेरे को ये इन दोनों की जो मिड वैल्यू है वो लेनी पड़ेगी। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, ड्रा हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो हिस्टोग्राम बना दिया, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एज इट इज है। थर्ड क्वेश्चन है ड्रा द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, थर्ड और फोर्थ सेम है, तो यहां पर आप इसका एक इनमें से करवा देता हूं। ये कहता है डायरेक्ट इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पूछा है इसने। देखिए कैसे करेंगे इसको। हाँ जी, देखो क्वेश्चन नंबर आप कोई भी एक ले लीजिए, दोनों सेम है। जैसे मैंने 4 का ले लिया, 140 to 150 ये दे रखे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 150 to 160, 160 to 170, 170 to 180, 180 to 190 और 190 to 200, और टोटल जो है वो है आपके 52। नंबर ऑफ वीक, ये क्या है आपके पास ऊपर, नंबर ऑफ वीक। इसमें दे रखा है 5, 10, 20, 9, 6, 2, और यहां पर जो टोटल है वो कितना है आपका 52। ड्रा द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द फॉलोइंग डाटा। इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये लिख दिए। अब यहां पर मैं क्लास मार्क निकालूंगा, क्लास मार्क लिख देता हूं मैं एक बार। क्लास मार्क क्या होगा, ये देखिए, इन दोनों को जोड़ता हूं तो मेरे पास सम है वो 290 आ गया। 2 से डिवाइड करूंगा, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी 145 आ गया। तो 145, अगले में 10 जुड़ के आ रहे हैं, वैसे जोड़ दो 300, ये हो गए 310, तो ये हो जाएगा आपका 155, फिर 165, 175, 185 और 195। ठीक है, ये भी निकाल दिया।
अब देखिए, इतना करने के बाद मेरे को डायरेक्ट इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, यानी मैं पॉइंट्स की प्लॉटिंग करूंगा। प्लॉटिंग द पॉइंट्स। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स है मेरे पास? मेरे पास है एक्स के वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये वाली, यानी 145, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? 5। अगला 155, इसकी 10, 165 इसकी 20, 175 9, और 185 6, और 195 2। ये दे रखा है 195 2। ये जो मेरे पास डाटा आ गया, अब इनको रिप्रेजेंट करना है मेरे को। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसकी जो लोअर लिमिट है वो रखता हूं मैं 75 पॉइंट। जैसे मेरे पास यहां पर आ रही है, वो क्या है मेरी? 145। 145 वाले की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 5 है। तो देखो, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, वाई और वाई डैश। ये मेरे पास क्या है? एक्स, और ये क्या है? एक्स डैश। सॉरी, ये देखिए, एक्स एक्सिस के ऊपर मैं ड्रा करूंगा 145, फिर अगला 155, अगला 165, 175, 185, और नेक्स्ट 195। इसके ऊपर जो मेरी एंट्री है वो देखो 20 तक है मैक्सिमम। तो 5, 10, 15 और 20। यहां पर तो मेरे पास ये क्या है? क्लास मार्क CM, और ये क्या है? नंबर ऑफ वीक। इस तरह से आप लिख देंगे, ठीक है। अब पहला जो है वो देखो 145 और 5 और 145, यानी मैंने मिड वैल्यू तो सीधे निकाल ही रखी है, तो इसका कितना है? 5 है। अब ये देखो, डायरेक्ट 5 पर जाएगा, तो उससे पहले, इससे पहले वाली एक और लिख दूं मैं। ये कितना होगा मेरा? 135। तो ये यहां से स्टार्ट हो गया और ऊपर की तरफ चला गया। ये नेगेटिव में भी जाएगा, कई बार नीचे की तरफ लिख देंगे, लेकिन मैंने यहां पर ये अपनी मर्जी से डाल दिया कि 145 से जो इधर आएगा तो ये हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हो, इसको यहां से उठा लो, 0 से, 0 वीक से 5 वीक तक, ये हो जाएगा। अदरवाइज 135 से भी कर सकते हो। दूसरा है 155 to 10, इसकी और इसकी 10 है। अगला है 165 to 20, ये 20 तक है बेटा, तो ये आ जाएगा 20। यहां से इसको मिला दूंगा, इससे इसको मिला दूंगा। फिर है 175 to 9, 9 वाला ये हो जाएगा, और 175 9 ये हो जाएगा। अगला है 185 to 6, 6 इससे थोड़ा सा एक ऊपर, यानी यहां पर आ जाएगा, ये हो गया। अब 195 to 2, 2 देखो और नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको ऐसे कर दूंगा और फिर ये यूं सीधा कर दूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जब आपको डायरेक्ट विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम डायरेक्ट आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, तो इस तरह से आप ड्रा कर सकते हो। यहां पर पॉइंट लिखना चाहो तो लिख दो। जैसे ये मेरा कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 165 और 20 को, ऐसे सारे करके लिख देंगे। आई होप क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, बहुत आसान सा था। तो थर्ड जो पार्ट है वो एज इट इज है, उसको सभी बच्चे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5th और 6th हैं, ये और 7th है, ये दोनों एक जैसे, तीनों एक जैसे हैं। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन मैं आपको अभी सोल्व करवाता हूं।
अब यहां से आप इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन, जैसे मैंने लिख दिया बेटा 0 से 19, 15, 20, ये देखो ये तो कंटिन्यूस दे ही रखे 0 से 15, 15 से 30, तो इसमें तो चेंज नहीं करना। ये वाला है, ये और ये दो हैं, इन दोनों में देखो 32 से 34 फिर 35 ये दे रखे है। तो एक बार मैं लिखता हूं स्कोर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। स्कोर में क्या है 32 to 34, 35, 37, 38 to 40, 41 to 43, 44 to 46, 47 to 49, 50 to 52, 53 to 55। इसके बाद है सेक्शन ए, इसके हैं 13, इसके हैं 10, इसके हैं 22, 18, 14, 12, 3, 2। नेक्स्ट सेक्शन बी, इसमें दे रखे हैं 20, 16, 8, 6, 4, 2, 12 रह गए बीच में, 16 के बाद 12, 8, 6, 4, 2, 1, ये 69 है और ये इनकी फ्रीक्वेंसी 194 है और ये रिप्रेजेंट करता है टोटल को। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 के जो डाटा थे वो हमने ड्रा कर लिया। अब यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको कंटिन्यूस करेंगे। कंटिन्यूस करने के लिए क्या करूंगा, ये जो अपर लिमिट है इसमें से मैं 0.5 घटा दूंगा और इसमें 0.5 को ऐड कर देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, एक बार फिर से लिखता हूं मैं, ये आ जाएगा 31। स्कोर जो है वो लिखता हूं 31.5 to 34.5। इसमें से भी घटाऊंगा 34.5 to 37.5, 37.5 to 40.5, यानी इसमें से तो मैं 0.5 को घटा दूंगा और इसमें 0.5 जोड़ दूंगा। मैं ये सारी एंट्री यही लिख रहा हूं। ये तो देखो यूं हो रहा है सारा, 5.5 इसमें ऐड हो रहे हैं, लेकिन इसमें सभी में घट रहे हैं, तो इसमें घट रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 31.5, 34.5, फिर 37.5, फिर 43.5, फिर 46.5, फिर सॉरी ये 40.5, एक एंट्री छोड़ दी थी हमने, 43.5, 46.5, 49.5 और 52.5। इस तरह से मैंने ये डायरेक्ट यहां पर क्या निकाल दिया, इसका CI कर दिया, क्लास मार्क कर दिया। ठीक है, अब उसी तरह से जो क्वेश्चन था बिल्कुल एज इट इज है, वही चीजें आपको यहां पर करनी है। यानी लोअर लिमिट है उसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखो इसके ऊपर यहां से लिखता हूं 31.5, ये तो गैप दे दिया मैं 31.5, इसके बाद मैंने लिख दिया 34.5, फिर 37.5 और फिर आ गया मेरा 40.5 और फिर 43.5, 46.5, 49.5 और 52.5। ठीक है जी। अब इसके ऊपर इनकी एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जैसे 5-5 की ले ली मैंने, 5, 10, 15, 20, 25 और 30, जो भी आता है जैसे भी है मैंने लिख दी। ठीक है, अब ए की तो है वो रिप्रेजेंट करूंगा मैं, देखो डार्क से, और बी की जो ये वाला है सेक्शन बी का, उसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं डॉटेड से, तो दोनों एक साथ ही बन जाएंगे।
पहले में 31.5 से 34.5 यानी इसकी दे रखी है। अब इसमें मेरे को मिड वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ये मिड वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो मिड वैल्यू है वही एंट्री मैं यहां पर डालता हूं। देखो क्लास मार्क हो गए मेरे पास, कंटिन्यूस नहीं थे, कंटिन्यूस कर दिया, फिर क्लास मार्क लिख दिए, फिर इनका स्कोर दे रखा है, फिर जो लोअर लिमिट क्लास मार्क है मेरा वहीं से लिखना शुरू कर दिया मैंने। सही है बिल्कुल यहां तक। अब पहले की जो फ्रीक्वेंसी है सेक्शन ए वाले की, पहले ए का बना लेता हूं मैं। 13 है तो 13 कहां पर होगा, ये हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा 13। अब क्या करता हूं देखो, 34.5 एक चीज और करनी पड़ेगी यहां पर, वो देखिए क्या होगी, क्लास मार्क निकाल दिया, क्लास मार्क और निकालना पड़ेगा। अभी मैंने क्लास मार्क इन दोनों को ऐड करके मैं डिवाइड करूंगा। अभी तो ये मैंने कंटिन्यूस करने के लिए CI बनाई है, ठीक है। तो ये चीजें एक बार मैं इरेज कर रहा हूं। आप इन दोनों को जोड़ के क्लास मार्क निकालेंगे, वही यहां पर रिप्रेजेंट होगा। इसको और इसको जोड़ूं, 31.5 और 34.5 को जोड़ता हूं तो 10, 4 और 1 66 आ गए, तो ये कितना आ जाएगा 33। एक को और जोड़ दो, फिर पता लग जाएगा अपने को कितने कितने का गैप है। तो 5 और 5 10, 7 और 4 11 और 1 12, 3 3 6 और 1 7, 72 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 36, यानी 3 3 का है। और ये 39, ये 42, ये 45, ये 48, ये 51 और ये 54। अब मैं यहां पर जो क्लास मार्क लिखूंगा, क्लास मार्क वो मेरा क्या आएगा देखो, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51 और 54। अब 33 वाले की जो है उसमें क्लास ए वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 13, तो 13 तक जैसे ये आ जाता है। फिर दूसरे की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10, यानी अगले की 10 है तो यहां पर आ जाएगा। अगले की 22 है तो 22 इससे थोड़ा सा ऊपर और इस लाइन के सामने बिल्कुल यहां पर हो जाएगा। 22 है बेटा तो इससे थोड़ा सा ऊपर लेंगे, ठीक है। अगले की 18 है तो 18 से इससे थोड़ा सा नीचे इसके सामने ये हो जाएगा। अगले की 14 है तो 14 कहां पर होगा, 15 से थोड़ा सा एक नीचे की साइड ये हो जाएगा। अगले की 12 है तो 10 से थोड़ा सा ऊपर ग्राफ के ऊपर बिल्कुल एक्यूरेसी आएगी आपकी, ये हो जाएगा। अगले की 3 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी इससे थोड़ा सा कम ये आ जाएगी। अगले की 2 है तो और नीचे आ जाएगी। तो इसको मैं अब डार्क लाइन से ज्वाइन करता हूं ऐसे, ये मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो जाएगा किसका, ए का। अब इसी के साथ बी का करना है। बी वाले की पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है, तो यानी 20 के ऊपर यहां पर ले जाऊंगा। फिर 16 है, 15 से थोड़ा सा एक ऊपर यानी यहां पर आ जाएगा। फिर 12 दे रखी है, 12 वाले की देखो इससे ऊपर और इसके सामने ये हो जाएगा। फिर 8 दे रखी है, 8 कहां पर होगा, 8 इससे थोड़ा सा नीचे ये हो जाएगा। फिर इससे अगले की 6 दे रखी है तो 5 से थोड़ा सा ऊपर, फिर 4 दे रखी है तो और नीचे, फिर 2 दे रखी है तो ये आ जाएगी, 1 दे रखी है तो ये आ जाएगी। इसको मैं डॉटेड ज्वाइन करता हूं ऐसे, ये तो मेरा ए का हो जाएगा और ये बी का हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जैसे कोई चीज समझ में नहीं आ रही, मान लीजिए मैं बोर्ड के आगे आ जाता हूं तो आप स्क्रीनशॉट लेके सारे को चेक कर सकते हो। आया समझ में? इस तरह से आप जो 5 का और जो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर
5th है उसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इसमें ग्राफ दे रखा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, मैं आपके सामने आगे ले आता हूं। देखिए ये दे रखा है, ये कोई हिस्टोग्राम दे रखा है, सभी के पास बुक है, इजीली आप देख सकते हो। तो बुक में देखते हुए मैं क्वेश्चंस को, आप बुक में देखेंगे, मैं पढ़ता हूं इसको। व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास। ईच क्लास मार्क है, क्लास साइज है, सॉरी क्या है, तो सभी में डिफरेंस देखो 10-10 का है, तो क्लास साइज है वो कितने का हो जाएगा, 10 का। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास मार्क, क्लास मार्क इज 20, यानी जिसका क्लास मार्क 20 है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी। तो 20 वाले की देखो कहां से कहां तक जा रही है, ये जा रही है आपकी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, हुज क्लास मार्क इज, जिसका क्लास मार्क 20 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखो 10-20। क्लास मार्क 25 कब होगा, जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करूंगा, यानी 20 + 30 को जोड़ूंगा तो 25 की फ्रीक्वेंसी देखो कहां तक जा रही है, 10 तक जा रही है, क्योंकि इसका जो बार ग्राफ है वो 10 तक पहुंच रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। राइट द क्लास हुज क्लास मार्क इज 15, यानी जिसका क्लास मार्क है वो 15 है, वो कितना होगा, तो देखो 20 और 10 से 20 वाले को जोड़ दूंगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करता हूं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 14। ये दे रखा है राइट द क्लास हुज क्लास मार्क इज 15, यानी उसकी क्लास लिखनी है, तो क्लास इसकी क्या बनेगी, 10 to 20, यानी 10 to 20 तो है जिसमें क्लास मार्क आपका 15 है। और नेक्स्ट है 4th, राइट द क्लास हुज फ्रीक्वेंसी इज 18, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी 18 है, तो देखो ये आपका 30 से 40 वाले का जा रहा है, तो ये हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी फॉर द फॉलोइंग डाटा, इसके लिए फ्रीक्वेंसी यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 0 से 10 वाली एंट्री कितनी है, इसमें 6 तक जा रहा है, फिर अगला 14 तक जा रहा है, तो इस तरह से आप लिख दोगे 0 से 10 6, 10 से 20, इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं एक्सरसाइज 14.5 को सोल्व करवाता हूं। देखिए 14.4 से पहले, 14.5 से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं। एएम यानी अर्थमेटिक मीन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है तो आप लिखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो मीन का फॉर्मूला होता है, जितनी भी एंट्री दे रखी उन सभी का ऊपर जोड़, और जितनी एंट्री है उनकी टोटल संख्या नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये तो है आपका जब मीन निकालेंगे, और डाटा क्या है, अनग्रुप्ड है। डाटा क्या है, अनग्रुप्ड है। ठीक है, अब इसके बाद मीन जब निकालेंगे जब डाटा अनग्रुप्ड हैं और डिस्क्रिएट हैं। अनग्रुप्ड थे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है, यानी ये दे दिया कि 0 से 4 इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, 4 से 8 इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, इस तरह से दे दिया। तो उसका मीन आप क्या कैसे निकालेंगे, कि क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा, वैसे तो मैं एक बार लिख देता हूं। समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स आई अपॉन n, ये डायरेक्ट मेथड है मेरा, डायरेक्ट मेथड। वैसे आपको पता होना चाहिए कि मीन निकालने के लिए 3 मेथड होते हैं मेरे पास।
एक क्वेश्चन लेता हूं, मैं आपको डायरेक्ट तीनों से बताऊंगा। पहला जो डायरेक्ट मेथड, दूसरा है अज्यूमिंग मीन मेथड, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अब क्वेश्चन को आप इससे कर दो या इससे कर दो या इससे कर दो, डायरेक्ट आंसर आपका हर एक केसेस में क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन कई बार कैलकुलेशन बड़ी बन जाती है तो हम इसका यूज करेंगे। इसमें भी आपको यूं लगता है कैलकुलेशन और बड़ी हो रही है तो फिर हम स्टेप डेविएशन का मेथड का यूज करते हुए कैलकुलेशन को थोड़ी सी छोटी करेंगे, इसलिए तीनों मेथड दे रखे हैं। ठीक है। आई वेरी फ्रॉम, आई यानी एंट्री है 1 से लेके n तक, एफ आई फ्रीक्वेंसी और एक्स आई यानी मिड वैल्यू दोनों की गुणा, n टोटल नंबर ऑफ जो एंट्री है वो। इसके बाद देखिए, यदि किसी एंट्रीज का रिमार्क में दे रखा है इंपॉर्टेंट नोट, ऐसे स्टार लगा के भी लिख सकते हो आप, एक्स बार है, एक्स बार इज मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, एक्स बार है वो क्या है, एन ऑब्जर्वेशन का मीन है। ठीक है। एन ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी, x1 x2 और xn तक है। द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यदि हर एक ऑब्जर्वेशन में से मैं एक जोड़ दूं या एक घटा दूं तो x2 प्लस माइनस a2 और xn प्लस माइनस a, तो जो नया मीन आएगा वो क्या हो जाएगा, x बार प्लस माइनस a। यानी आपने मीन जो पहले मेरे पास x था, x बार था, तो नया मीन a टर्म आपने कोई उसमें जोड़ दी तो प्लस हो जाएगा और घटा दी तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से मल्टीप्लाई कर दी तो जो नया मीन था वो क्या आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई में आ जाएगा a, और डिवाइड करता हूं मल्टीप्लाई के केस में ये हो जाएगा, और डिवाइड के केस में जो मेरा नया मीन था उसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, a से। यानी कोई भी x1 x2 xn ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, ईच ऑब्जर्वेशन में से a घटा दिया, a जोड़ दिया, a घटा दिया, a जोड़ दिया, तो नया मीन है वो क्या आएगा, मीन में भी a जुड़ जाएगा या a घट जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया तो नए मीन में भी नया मीन जो आएगा उसको पहले वाला जो मीन था उसको a से मल्टीप्लाई कर दिया, और डिवाइड करते हैं इस टर्म को तो मीन है वो भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें। अभी आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का, ये दे रखा है इसने, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। इसमें से आप कोई भी पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ही सोल्व करता हूं। पहले मैं ये एंट्री दे रखी है 10 4 6 9 12, 10 4 6 9 12। मीन पूछा आपसे तो क्या करूंगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। ऑब्जर्वेशन क्या क्या है मेरे पास, 10 4 6 9 12 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दूंगा, 10 और 4 14 और 6 20 और 9 29 और 12 41, 41 बटे 5, 8 5 40, 8 पॉइंट समथिंग जो भी आता है वो मेरा मीन हो जाएगा। अब जो दो पार्ट और दे रखे हैं वो भी एज इट इज है आपके, सभी को जोड़ के उतने से ही आप इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है,
फाइंड द AM ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स हैं, वो क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनका मीन पूछा आपसे तो इजीली निकाल सकते हो। पहले तो ये फॉर्मूला लिखेंगे, फिर क्या करूंगा, सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। अगला है फर्स्ट मीन निकालना है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर लिखिए, पहले क्या होंगे? 3 2 होगा, 2 3 5 और 7। 2 इज द इवन प्राइम नंबर, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इवन भी है और प्राइम भी है। तो ये आपके पास 5 पूछे थे तो 4 हुए, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 11। इनका मीन पूछा है तो इन सभी को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दूंगा। अगला है 6 पॉजिटिव इवन इंटीजर। 6 पॉजिटिव इवन इंटीजर। पहले पॉजिटिव 0 देखिए, 0 पहले सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि इंटीजर 0 है, तो 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो 0 को आप नहीं लेंगे। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा 2 6 8 और 10 और 12। फर्स्ट 6 का पूछा है तो अगला क्या हो जाएगा? 14। अब इनका मीन निकालूंगा तो इन सभी को जोड़ के उतने से ही मैं 6 से डिवाइड कर देता हूं। अब नेक्स्ट पूछा है फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल ऑफ 3, यानी पहले ऐसे 5 मल्टीपल हैं किसके? इंटीजर हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 3 हैं। तो पहला क्या होगा? फर्स्ट पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 5। तो पहला क्या हो जाएगा? 3 6 9 12 15 5 हो गए। अब ये पहले क्या है? 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल है, ठीक है। अब इनका मीन निकालूंगा तो इनको जोड़ के और 5 से इसको डिवाइड कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि मीन पूछा है 5 8 3 p और प्लस 10 और इज, इसने दे रखा है इन सभी का जो मीन है वो कितना है? 6। 1 2 3 4 5 इंट्री 5 है इसमें। अब मैं 5 और 8 13 और 3 16 और 10 26, तो 26 प्लस p और इसके नीचे 5, इधर कितना है? 6। तो 26 प्लस p इज इक्वल टू 30। p इज इक्वल टू 30 माइनस 26। p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो p की वैल्यू 4 आ गई। इसने यही पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। नेक्स्ट देखिए, अब ये कहता है x की वैल्यू पूछी है इसने। मीन क्या? मीन दे रखा है इसका 15 है, तो एंट्री क्या है? x प्लस 2 x प्लस 3 x और x माइनस 1 और x प्लस 6 और डिवाइडेड बाई कितनी एंट्री है ये? 1 2 3 4 5 और इनका मीन कितना है? 15। ये कहता है x की वैल्यू निकालो। तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 5x हो गए। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15 में से 1 घटाऊंगा 14 अपॉन 5 इज इक्वल टू 15। इसकी 5 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 75 और इसमें से 75 में से मैं 14 को घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ गया? 61। x की वैल्यू 61 अपॉन 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो x की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? मार्क्स ऑब्टेन बाय 12 स्टूडेंट्स इन द मंथली टेस्ट। मीन निकालना है तो सभी को जोड़ के 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 12 विद्यार्थियों के अंक यहां पर दे रखे हैं इसने। फिर पूछा है
द मीन मार्क्स व्हेन द मार्क्स ईच स्टूडेंट, नया मीन पूछा है तब क्या होगा, ईच स्टूडेंट इंक्रीज्ड बाई 3, यानी प्रत्येक विद्यार्थी को 3 अंक ज्यादा मिले। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि x बार मीन है किसका, x1 x2 x3 का और xn का, और प्रत्येक में जो भी बढ़ता है, a बढ़ गया, जैसे इसमें कितना बढ़ रहा है x1 और +3 x2 +3, तो जो नया मीन आएगा उसमें भी क्या हो जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। तो इसका मीन निकाल के, और ईच स्टूडेंट व्हेन इंक्रीज बाय 3 मार्क्स, तो न्यू मीन कितना हो जाएगा, नया मीन जो पुराने वाला था उसमें 3 और ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, खोल गया साहिल बार पढ़ो, बार देख के, मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 22, सम ऑफ मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन 22, सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 9 198, मीन है वो 9 ऑब्जर्वेशन का 22 है, तो सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा। अब कहता है 8 ऑफ देम आर दीज, 9th ऑब्जर्वेशन पूछिए क्या होगी। अब यहां पर देखो ये कहता है 8 ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, 15 28 31 19 24 20 25 और 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th ऑब्जर्वेशन मैंने मान ली कि x है। इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो जो मीन है वो कितना आएगा, ये आएगा। ये आप मत लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर पूछा इसने कि 9th ऑब्जर्वेशन क्या होगी। अब क्या करूंगा, इन सभी को ऐड करके और उसमें x जोड़ दूंगा, और ये 9 इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 198 आ गया। इन सभी को जोड़ के इसमें से घटा दूंगा तो किसकी वैल्यू बच जाएगी, इधर x की बच जाएगी। अभी अभी करवाया था, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 18, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज, 5 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 18 है। सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन 18 मल्टीप्लाई 5 यानी 90 आ जाए। आगे देखो, 1 ऑन एक्सक्लूडिंग एक जो ऑन एक्सक्लूडिंग 1 नंबर, एक नंबर को जब निकाल देते हो, एक्सक्लूड कर देते हो, आगे कहता है मीन बिकेम 16, यानी एक नंबर आपने निकाल दिया तो अब ऑब्जर्वेशन कितनी बच गई, ऑब्जर्वेशन बच गई 4, और मीन क्या आ गया नया 16, तो इनका सम कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 4 64, ये आ जाएगा। अब इसने पूछा है फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, क्या निकाला था वो, तो पहले जो सम आया था 90, उसमें से अब जो सम है 64, इसको घटा दूंगा तो कितने बच जाएंगे मेरे पास 26। तो मैंने नंबर क्या निकाला था वो 26 निकाला था, जिससे कि मीन ऑब्जर्वेशन 4 होगी और मीन है वो क्या आ गया मेरा 16 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए। अब 7th क्वेश्चन में क्या कहता है, मीन ऑफ 10 नंबर इज 55। 7 का क्वेश्चन, मीन ऑफ 10 नंबर इज 55। सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ 10 नंबर
55 मल्टीप्लाई 10, 550। अब कहता है वन नंबर इंक्लूडेड, एक नंबर को शामिल कर लेता है तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे मेरे पास? टोटल नंबर व्हेन वन नंबर इंक्लूडेड, तो नंबर हो गए 11। और जो मीन बिकेम्स है, नया मीन, न्यू मीन है, क्या है ये? न्यू मीन बिकेम 60। तो न्यू सम है वो कितना हो जाएगा? जो नया सम आएगा 60 मल्टीप्लाई 11, 660। अब क्या पूछा इसने? व्हाट इज इंक्लूडेड नंबर, तो इंक्लूड नंबर है वो क्या हो जाएगा? बाद में जो सम आया उसमें से पहले वाला घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा? 110। यानी जो नंबर इंक्लूड किया था वो क्या था मेरा? 110। नेक्स्ट देखिए, एक बार मैं इंक डाल लेता हूं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एवरेज ऑफ 39 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन हिंदी। एवरेज या मीन ऑफ 39 स्टूडेंट्स क्या दे रखा है? 50। आगे देखो, ए न्यू स्टूडेंट एडमिटेड टू द क्लास एंड एवरेज डिक्रीजेस टू 49। एवरेज ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ न्यू स्टूडेंट्स। तो यहां पर सम कितना हो जाएगा? सम ऑफ 39 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 39 व्हेन न्यू स्टूडेंट कैम। नाउ टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे? 40। और मीन ऑफ 40 स्टूडेंट्स अब क्या हो जाता है? 49। सम ऑफ एक स्टूडेंट और आता है तब मीन, नया मीन है वो कितना हो जाएगा? न्यू सम है वो कितना हो जाएगा? 49 मल्टीप्लाई 40। मार्क्स ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट, जो नया विद्यार्थी आया था, आप क्या करेंगे? 59 मल्टीप्लाई 39, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 49 मल्टीप्लाई 40। जो भी आंसर आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 ये था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? मीन वेट ऑफ 60 स्टूडेंट इज दिस। मीन वेट ऑफ 25 स्टूडेंट। मीन, गेट को बंद कर भाई। मीन वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स इज, 60 स्टूडेंट्स का जो मीन वेट है वो 52.7। सम ऑफ 60 वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स है वो कितना हो जाएगा? 52.7 मल्टीप्लाई 60। अब कहता है मीन ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 विद्यार्थियों का मीन है वो 51 है। तो सम ऑफ 25 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 51 मल्टीप्लाई 25। अब आगे पूछा है फाइंड द मीन वेट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स। रिमेनिंग स्टूडेंट्स का मीन वेट क्या होगा? तो ये यहां पर देखो 60 स्टूडेंट्स का मीन वेट ये था, सम इसका ये आ गया। तो अब कितने विद्यार्थी बच गए? 35 रिमेनिंग स्टूडेंट्स आपके पास बच गए 35। अब मीन इनका निकालूंगा तो क्या करूंगा? इसमें से ये वाला घटा दूंगा 51 मल्टीप्लाई 25 और इस सारे को डिवाइड कर दूंगा मैं 35 से, तो वो क्या आ जाएगा? मेरा न्यू मीन आ जाएगा। कर सकते हो इसको, कैलकुलेशन को सोल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। 10 देखिए आप,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इसने कहा है कि मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 23, मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 23। अब ये कहता है आगे ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 2 न्यू मीन। तो सम each observation is multiplied by 2 when each observation multiply by 2 न्यू मीन है वो कितना हो जाएगा, तो मीन की भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 46 आ जाएगा। क्योंकि मैंने कहा था कि x1 x2 xn ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, इनका मीन x बार है। ईच ऑब्जर्वेशन को आप मल्टीप्लाई करते हो a से, a की वैल्यू कितनी है 2, तो जो नया मीन है वो भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x बार को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नया मीन आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स 45, मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स is 45. Later on discovered that 33 was misread। एक ऑब्जर्वेशन जो 33 थी उसको गलती से 83 पढ़ लिया गया, करेक्ट मीन निकालना है। तो इनका सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ 100 स्टूडेंट्स 45 हो गया, गुणा कर दूंगा दोनों की। करेक्ट सम है वो कितना होगा 4500 में एक ऑब्जर्वेशन जो 33 थी उसको गलती से 83 पढ़ लिया गया, तो 33 को तो जोड़ दो और 83 को इसमें से घटा दो, क्योंकि करेक्ट तो जब भी आएगा जब इसमें 33 ऐड हो जाएगा और 83 है वो सब्ट्रैक्ट होगा। करेक्ट मीन पूछा है तो करेक्ट सम तो ये होगा और करेक्ट मीन क्या आ जाएगा, ये जो रिजल्ट आएगा इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे 100 से, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। कर सकते हो इसको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें दे रखा है मीन ऑफ 200 आइटम, 200 आइटम है उनका जो मीन है वो 25 है, तो इनका सम निकाल लेंगे, 200 की और 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन ऑफ 12 का कहता है मीन ऑफ 200 आइटम इज 25, सम कितना हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 25, 25 दूनी 50, 50,000 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, सॉरी। आगे देखिए, इफ एट द टाइम ऑफ कलेक्शन के टाइम में 2 आइटम वाज रॉन्गली मिसरीड एज, 2 आइटम गलती से पढ़ लिए गए, तो करेक्ट सम कितना होगा, करेक्ट सम 5,000 में जो 2 आइटम थे क्या क्या, एक तो था 32 और एक था 50, ये तो जोड़ दूंगा और गलती से क्या पढ़ लिए गए इनको 42 और इसमें से घटा दूंगा 15, ये आ जाएगा करेक्ट सम। अब पूछा है करेक्ट मीन, तो करेक्ट मीन है वो कितना होगा, इस सभी को डिवाइड कर दूंगा किससे, ऑब्जर्वेशन तो वही रहेंगी 200 से, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 13 वो देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, एज दे रखी है इन ईयर्स, फिर नीचे दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या 12, कितने विद्यार्थियों की 6, 13, 8, 14 कितने की है 5, 15 एज कितने की है 7 की, और 16 की 9, और 17 की कितनी है 5। अब फाइंड द मीन एज, मीन एज पूछी है, तो इसके लिए क्या करूंगा, एक बार फ्रीक्वेंसी में फिर लिख रहा हूं, एज
12 12 है, ये कितने की है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कितने, अच्छे 13 8 14 5 15 7 16 है वो 9 और 17 है वो 5। ये आ गया, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, ये एक्सआई है। तो मैं क्या करूंगा, अब जो फार्मूला था मेरे पास देखो वो यूज करना है मेरे को। क्या था फार्मूला, समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स आई अपॉन एन। इन सभी की, यानी ये दे रखा था 40, तो इन सभी फ्रीक्वेंसी का सम कितना होगा, टोटल होगा वो 40 होगा। 9 और 5 14 और 7 21 और 5 26 और 8 34 और 6 40, तो सम आ गया 40। एफ आई एक्स आई गुणा करूंगा, एफ आई एक्स आई 12 छिके 72, 13 8 8 24, 8 एकम 8 और 2 10, 14 पंजू 70, 15 7 105, 16 निम्मा 144 और 17 पंजू 85। ये इनका सम आ जाएगा, यानी समेशन एफ आई एक्स आई, इन सभी का जोड़ आ जाएगा नीचे। जैसे ये जोड़ूंगा तो मैं, मेरे पास ये आएगा 4 2 6 और 5 9 और 4 13 और 5 18, 1 8 और 1 9 और 4 13 और 7 20 और 7 27, 2 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, यानी 578 आ गया। मीन के लिए क्या करूंगा, 578 और ऑब्जर्वेशन कितनी है 40, एन की वैल्यू इससे डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल यूं का यूं है। एंट्री दे रखी, सैलरी दे रखी है 3016, 4012, 5010, तो इनकी इसी तरह से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, आ जाएगा बिल्कुल एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि पहले तो इनका मीन निकालना है। इसका मीन निकालेंगे आप, नंबर ऑफ मैचेस, ये देखिए एक बार आप, क्वेश्चन नंबर 14 एज इट इज है बिल्कुल यूं का यूं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि नंबर ऑफ मैचेस, और यहां पर है नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। ये दे रखा है 35 वाले की एंट्री है, 35 वाले की 6, 36 वाले की 10, 37 वाले की 18, 38 वाले की 25, 39 वाले की 21 और 40 वाले की 12 और 41 वाले की 8। ये है क्या मेरे पास एक्स आई, ये क्या है एफ आई। अब मैं निकालूंगा एफ आई एक्स आई। अब देखिए इसकी मेरे को मल्टीप्लाई करनी है, तो यहां पर क्या आएगा, 35 छिक्के 6 पंजे 30, 6 3 18 और 3 21, 210 और 36 की 10 से करूंगा तो 360। इसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसकी इससे और इसकी इससे। ये क्या आ जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई, यानी इन सभी एंट्री का जोड़ लिख दूंगा यहां पर। अब क्या पूछा इसने, पहला तो पूछा था मीन डेसिमल में 1 डेसिमल पहले, तो मीन क्या करेंगे, ये कितनी ऑब्जर्वेशन दे रखी थी 100, तो ये जो भी आएगा इसको मैं क्या करूंगा 100 से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास मीन आ जाएगा। अब ये कहता है ये मीन अप्रोक्स आता है मेरे पास 38.13, 38.13 मेरे पास एक्स बार, यानी मीन की वैल्यू आ जाती है। अब इसने पूछा डिटरमाइन हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैचेस वुड बी एडेड सो द मीन इज, जो मीन है वो क्या आएगा मेरा 39। तो यहां जो भी सम आया था उसको मैं क्या करूंगा, उसमें कितने और मैच करवाए जाएं,
जिससे कि मीन है वो मेरा क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। तो इसके लिए क्या करूंगा, जो टोटल जो आए थे इसमें कितने और जोड़ूंगा, 48 13 और नीचे 40 थे, तो इसमें कितने और जोड़ूंगा कि टोटल ऑब्जर्वेशन है मेरी 100 है, तो इसमें 87 और जोड़ दूं तो ये 39 हो जाएगा पूरा, क्योंकि फिर मीन निकालूंगा तो मैं 100 से डिवाइड करना है मेरे को। तो 39 मीन एग्जैक्टली कब होगा, जब जो ये मेरा सम आएगा, आप जोड़ करके देखना इनको, जो सम होगा वो होगा मेरा 3813। तो मीन निकालूंगा तो इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा, जो कि क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये कहता है करेक्ट कितने मैचेस और करवाए जाएं जिससे कि मीन वो 39 हो जाए। तो 3813 में कितने मैच और करवाऊं जिससे कि सम 3900 आए। तो 3813 में x मैच और करवा दिए जिससे कि मीन है वो कितना हो जाएगा, इनका मीन निकालूंगा तो 100, और इसको यहां से क्या करूंगा, मीन 39 हो जाएगा, इधर लेके जाऊंगा तो 3900 हो गए। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3900 में से 3813 को घटा दूंगा, जो कि कितना होगा 87। तो 87 मैच और हेल्ड करवाए जाए जिससे कि मीन है वो कितना हो जाएगा 39। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है 16 और 17 एक जैसे हैं बिल्कुल, तो इनमें से एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 16 या 17 में से कोई भी एक हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए पहले तो आप, 17 में क्या दे रखा है कि मीन इज 22 एक्स बार, या मीन क्या दे रखा है 20.2 एक्स एफ, एक्स वाले की फ्रीक्वेंसी 10 तो 6, 15 के सामने है 8, 20 के सामने है पी, और 25 के सामने है 10, और 30 के सामने है 6, ये दे रखा है। तो ये अब मैं यहां से क्या निकालूंगा, मीन निकालूंगा, एफ आई एक्स आई गुणा कर दूंगा बेटा, कितना आ जाएगा 60। तो ऑब्जर्वेशन इसने नहीं दे रखी, तो आप इनका सम निकालेंगे ऑब्जर्वेशन के लिए, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 और 6 16, और 16 और 8 24, और 36, 30 प्लस पी आ जाएगा 30 प्लस पी, 10 और 6 16, और 8 24, और 36, और पी जोड़ूंगा तो 30 प्लस पी, ये कितना आ जाएगा 15 8 120, ये 20 पी, ये आ जाएगा 250, और ये 180। जो सम है समेशन एफ आई एक्स आई है वो कितना होगा 180, और इसको जोड़ता हूं तो मेरे पास आगे 8 और 5 13, 2 और 1 3 और 1 4, यानी इन दोनों का सम आ गया 430। 430 में 120 और जोड़ दूं तो 550 में 60 जोड़ूं तो 610, यानी ये आ गया 610 प्लस 20p अपॉन ऑब्जर्वेशन कितनी थी मेरे पास 30 प्लस पी, एन की वैल्यू ये किसके बराबर है 20.2। अब यहां से इसकी मल्टीप्लाई आप इसको हटाएंगे तो यहां पर कितने होंगे नीचे 10, इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी इससे कर दूंगा, यहां से पी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो आप, तो ये हो जाएंगे 6100, और इसकी 10 से गुणा करूंगा तो 200 पी, और इधर कितना आ जाएगा 30 की इससे करूंगा तो 3 दूनी 6 0, और 3 दूनी 6 यानी 60, और इसकी इससे करूंगा तो प्लस के 202 पी आ जाएगा। इधर लेके जाऊंगा तो इधर लेके जाऊंगा तो 2p आ जाएगा, और इसमें से ये घटाऊंगा तो कितने आगे 40, 40/2, इधर किसकी वैल्यू आ जाएगी p इज इक्वल टू 20, p की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 20। क्वेश्चन नंबर 17 था, p की वैल्यू 20 बिल्कुल राइट है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फिर एक एक्सरसाइज और बच गई, उसको हम कल या परसों जब भी टाइम मिलता है वीडियो बना के डाल देंगे, आप उसको देख लेना। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और पूरी वीडियो को देखें, अपने कोई रिलेटिव कजन हैं उनको भी बताएं, और सब्सक्राइबर ज्यादा से ज्यादा करें बेटा, काफी समय हो गया सब्सक्राइबर हैं वो चेंज नहीं हो रहे,
तो आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सब्सक्राइबर अपने घर में जितने भी फोन हैं, एक बच्चा, मैं आश्वस्त हूं कि नेक्स्ट वीडियो जब भी मेरी आएगी उससे पहले मेरे को सब्सक्राइबर हैं वो काफी ज्यादा चेंज मिलेगा। ठीक है, यानी x दे रखा है 10, इसकी फ्रीक्वेंसी है 17, फिर 30, 5a + 3, अगला है 50, 32, फिर है 70, इसकी 7a - 11, अगला है 90 और इसकी है 19, और डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं, मीन दे रखा है इन सभी का 50 है। इन सभी का जो मीन है अभी अभी करवाया बिल्कुल यूं का यूं है, FI कितना हो जाएगा 170, और ये 30 पंजू 150A और +90, और ये कितने हो जाएंगे 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 1600। इसकी इससे करूंगा तो 7 7 49, 490 और 11 7 73, 770, और 19 में 181, यानी ये आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, समेशन FI इन सभी को जोड़ दूंगा। इन सभी का जोड़ मेरे पास मान लीजिए ये आ गया। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करूंगा n की वैल्यू, n कितना आएगा, इन सभी को जोड़ दूंगा, ये आ गया मेरा n, और ये किसके बराबर है 50 के बराबर है। अभी अभी किया था, वहां से a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकाल सकते हो। फाइंड द फ्रीक्वेंसी 70 से 30 से 70। अब कहता है फाइंड द फ्रीक्वेंसी 30 से 70। 30 से 70 वाले की फ्रीक्वेंसी भी पूछी है इसने, यानी 30 वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है 70 वाले की, a की वैल्यू होगी जब तो पॉसिबल होंगी, तो a की वैल्यू यहां निकाल दो और a की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो 30 और 70 वाले की फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक अलविदा, थैंक यू, बाय।